हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। दोस्तों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के आज हम लोग इस सेशन में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न ही पूछे जाने की संभावना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा और अभी से इस जनवरी महीने की तैयारी से ही आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो साथियों, जिसमें का आज पहला प्रश्न लिए हैं इस चैप्टर के, कह रहा है कि किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करें। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया है और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आपको यहां पर घन का विकर्ण दे रखा है, घन का विकर्ण आपसे पूछा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब जानेंगे कि घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पर घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a², जहां a क्या है, घन की भुजा है। तो कहने का मतलब है कि घन का हमको भुजा पता रहेगा तो घन का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं हमको दिया क्या है। तो लिखेंगे चूंकि घन का विकर्ण कितना दे रखा है, तो 9√3 सेंटीमीटर है। तो हमको दे रखा है घन का विकर्ण, हमको निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम घन की भुजा पता करेंगे। भुजा कैसे पता करेंगे, तो इसी विकर्ण के सहारे, क्योंकि 9√3 सेंटीमीटर आपका विकर्ण है तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, √3a। ए भी विकर्ण है, ए भी विकर्ण है, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा 9√3 और बटा में क्या आ जाएगा √3। दायां वाला ऊपर होता है, बायां वाला नीचे होता है। √3 से √3 को कैंसिल करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। a का मान कितना है 9 सेंटीमीटर। जब हमको a का मान पता हो गया अर्थात भुजा पता हो गया तो हम निकालेंगे क्या, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अभी बताए, 6a²। तो 6 गुणे, बीच में गुना का साइन होता है ना, a का मान कितना है 9 और 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 1 जा 6 होगा, यानी 6 कम 6 होगा, 8 6 कितना होगा 48, यानी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे यूनिट, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो देखिए साथियों, अब दूसरा नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो कहता है उस गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, यानी वक्र पृष्ठ निकालना है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो गोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो गोला का कुल पृष्ठ होता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, कहने का मतलब हुआ कि आपको क्या कर रखा है, गोला का आपको व्यास दे रखा है। तो लिखेंगे चूंकि गोला का व्यास, तो व्यास है मतलब d का मान दे रखा है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हमको पता करना होगा त्रिज्या, क्योंकि गोला में सारा का सारा कहानी किस पर होता है, त्रिज्या पर। और r निकालने का फॉर्मूला क्या होता है d/2, यानी व्यास में हम लोग क्या करते हैं 2 से भागा देते हैं तो त्रिज्या पता होता है। अब देखिए, त्रिज्या पता हो गया तो हमसे पूछा है गोला का वक्र पृष्ठ। तो गोला का वक्र पृष्ठ अर्थात गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr²। देखिए r का जरूरत पड़ा ना, इसीलिए हम लोग d के सहारे r निकाले हैं। अब देखिए, तो 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और r का मान क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुने 22/7, और 7 के स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, पावर 2 है तो 2 बार, इससे इसको कैंसिल करेंगे, 22 चौके कितना होगा 88 होगा, और गुने 7 होगा। गुना करोगे तो 8 7 56, हाथ में कितना आया, कैरी कितना आया 5 आया, फिर 8 7 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया,
गोला का वक्र पृष्ठ अर्थात गोला का कुल पृष्ठ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो देखिए साथियों, अब तीसरे नंबर प्रश्न को, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछे गए हैं। कहता है उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर। इसके पहले गोला का, अभी क्या है, अर्धगोला का। तो देखिए 19 में पूछा था, वैसे ही प्रश्न 20 में पूछा है कि नहीं पूछा है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान से चीजों को देखने का कोशिश कीजिए। कहता है लिखेंगे, चूंकि अर्धगोले का, क्या लिखेंगे, अर्धगोले का व्यास, सॉरी अर्धगोले का हमको क्या दे रखा है, व्यास दिया है। भाषा बनाओगे अच्छा मार्क्स मिलेगा, 14 सेंटीमीटर। और हम क्या पता करेंगे, तो अर्धगोले की त्रिज्या पता करेंगे, क्योंकि गोला और अर्धगोला में क्या रहता है, सारा कहानी किस पर आता है, त्रिज्या पर। तो व्यास में 2 से भागा देंगे, त्रिज्या पता हो गया। हमको निकालना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो देखिए गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला का आधा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, 2 गुने 22/7, 7 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख देंगे, इसे कैंसिल करेंगे, 22 दूने 44 गुने 7, तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, हाथ लगा 2, फिर 7 चौके 28 और 2 30, 308। देखिए उसी का आधा हुआ कि नहीं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में व्यास उतना ही था, अर्धगोला का कुल पृष्ठ तब 4 पाई आर स्क्वायर, तो 616 आया, तो 616 का आधा कितना आया, 308 आया, यानी वैसा ही प्रश्न है। देखिए साथियों, अब प्रश्न संख्या 14 को कहता है एक अर्धगोले का आयतन 18 पाई cm क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्थात हमको अर्धगोला का आयतन दिया है और हमसे अर्धगोला का त्रिज्या पूछा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब देखिए लिखेंगे, चूंकि अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन कितना दे रखा है, तो 18 पाई cm क्यूब। तो भाई 18 पाई cm क्यूब को छोड़ दो, ये आयतन है। और अर्धगोला का आयतन क्या होता है, पहले जानो गोला का आयतन। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब इसका आधा मतलब 2 से भागा देंगे, तो 2 से भागा देंगे मतलब भागा में तक जाएगा गुना में, तो इसे 2 दूनी 4, अर्थात क्या बचा, 2/3 पाई आर क्यूब। आप लोग याद किया कीजिए, क्योंकि अभी बनाने का उतना समय है नहीं, फार्मूला कैसे बनता है। तो आप लोग सबसे पहले फार्मूला को याद कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन क्या फार्मूला हुआ, तो ए भी आयतन है और 18 पाई भी क्या है, आयतन है, इसलिए दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। अब हमको करना क्या है, पाई से पाई पहले कैंसिल कर लो, तो बचा क्या, 2/3 आर क्यूब बराबर 18। अब करना क्या है, देखिए आर क्यूब बराबर 18, इसको बटा में भेजते, लेकिन बटा में नहीं भेजा जाएगा। क्यों, बटा में जाएगा बट नहीं भेजेंगे, क्योंकि बटा में जाने के बाद देखिए ऐसे हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगा। तो बटा का मतलब भागा होता है, डिवाइड होता है। तो करेंगे क्या, इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे 2/3। अब करेंगे क्या, थोड़ा समझिएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो नीचे वाले को ऊपर भेजते हैं और ऊपर वाले को नीचे भेजते हैं। इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। और आर क्यूब 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं क्यूब हटता है तो क्या चढ़ता है, क्यूब रूट चढ़ता है। देखिए क्यूब हटता है तो यहाँ पर 3 लिखाता है, वर्गमूल में 2 नहीं लिखाएगा, लेकिन घनमूल में 3 लिखाएगा। क्यूब हटता है तो क्यूब रूट चढ़ता है, और यहाँ पर 3 बताने का मतलब 3 समान संख्याओं का जोड़ा लगता है। तो 27 को तोड़ेंगे तब 3 गुने 3 गुने 3, 3 को 3 हुआ, एगो जोड़ा लगा। आप लोग को याद होगा 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, यानी 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है, 3। तो क्या लिखे, अतः अर्धगोले की त्रिज्या कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। आप लोग नीचे लिख दीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग 5वें नंबर प्रश्न को। ये भी प्रश्न पूछा गया ही है बोर्ड एग्जाम में। तो प्रश्न कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसके आयतन की गणना करें, यानी उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं एक शंकु का। तो आपका ये रहा लंबवृत्तीय शंकु, और ये आपका शंकु है। अब कहता है इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या होता है, देखिए यहां पर शीर्ष से ऐसे ऐसे, और ये रहा आपका शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है। और ये आधार है, आधार वृत्ताकार होता है शंकु का। आप लोग देखे है ना, वो जो आइसक्रीम भर के खिलाया जाता है आप लोग, कोन मिठाई, कोन, वो वाला। और आधार की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। यानी हमको आर का मान दे रखा है और ऊंचाई एच का मान दिया है, हमसे पूछा है आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 तो आपका कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू भी पता है 22/7। हमको आर एच चाहिए, क्या आर एच दे रखा है, हाँ दिया है, एकदम आसान है। उस आर और एच के वैल्यू इसमें रख देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। एकदम इजी प्रश्न है, इसमें कहीं से भी घुमाव नहीं है। तो लिखेंगे, जो वैल्यू दिया उसको पहले लिखते हैं। तो पहला केस में क्या देगा, शंकु की ऊंचाई क्या दे रखा है भाई, शंकु की ऊंचाई शॉर्ट में लिख देंगे एच कितना है 24 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या, तो आधार वृत्ताकार है, वृत्त की त्रिज्या, तो सोचे लिखिए ना तथा त्रिज्या, उतना क्या जरूरत है लिखने का। त्रिज्या को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, रेडियस होता है 7 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, शंकु का आयतन, लिखेंगे इसलिए शंकु का आयतन। और शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, तो 1/3 पाई का वैल्यू क्या रखेंगे 22/7। आर का मान क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार लिख देंगे। और एच का मान कितना है 24, तो 24 लिख देंगे। और इससे इसको काटेंगे 24 तो 8 बार में कट जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154, मल्टीप्लाई करोगे 154 आएगा। और गुने कितना हो जाएगा 8, अब गुना कर लो 8 चौके 32 के 2 हाथ लगा 3, फिर 8 पचे 40 और 3 43 के 3 हाथ में कितना आया 4 आया, फिर 8 एकम 8, 8 4 कितना आया 12, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्यूब क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आयतन है तो यूनिट का क्यूब होता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न ये सब 9th का क्वेश्चन है, क्लास 10th के आपके बुक में ऐसे प्रश्न नहीं है। लेकिन आपको उतना हार्ड नहीं पूछ करके, उतना एडवांस नहीं पूछ करके, थोड़ा लो लेवल का पूछता है, 9th 8 लेवल का क्वेश्चन लगाता है। तो आप लोग उस क्लास को आप लोग इग्नोर करते हैं, तो आपको तो करना होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब 6ठे नंबर प्रश्न को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ही प्रश्न है। और ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं जिसमें से हम इंपॉर्टेंट प्रश्न को ले रहे हैं। ऐसे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से ले रहे हैं आप, बाकी क्वेश्चन को किसी गेस से बनाने का कोशिश कीजिएगा, बुक में बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो यह प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, और कहता है एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। एक बेलन है जिसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो देखो भाई, सबसे पहले फिगर को माइंड में अज्यूम कीजिए। तो हम लोग एक बेलन का फिगर बनाते हैं। चलिए, ये आपका बेलन है और कहता है बेलन की आधार की परिधि। तो बेलन का आधार ऐसा होता है, तो वृत्त जैसा होता है। तो बेलन का आधार वृत्ताकार होता है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के बेलन से रिलेटेड आप लोग कंसेप्ट को देख लीजिएगा, इसके फॉर्मूला को भी प्रूफ कराए हैं, इसके सारे कहानियों को बताए हैं। अभी तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन बनाने का तरीका सीख रहे हैं, वहां पे सारे बेसिक बातों को बताया गया है। तो बेलन का आधार या शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। यानी जो
कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला वृत्त का होता है वही बेलन के आधार और शंकु के आधार का होता है। अब चलिए समझिए चीजों को। कहता है ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब यहां से लेकर के यहां तक के बाद, यानी ए वाले आपके हिस्सा क्या हुए, ए वाले ऊंचाई हुए, ऊंचाई अर्थात गहराई। तो ये कितने हैं 24 सेंटीमीटर, कितने हैं 24 सेंटीमीटर। हम इसी बात को यहां ना लिख करके बाहर लिख सकते हैं कि बेलन का ऊंचाई कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है। और आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि, यानी हमको आर दिया नहीं है, सोझे परिधि दिया है, सी का मान कितना 44 सेंटीमीटर। तो हमको आर निकालना होगा हर हालत में, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 तो हमको कांस्टेंट दे रखा है, पाई का वैल्यू भी पता है 22/7, हमको चाहिए एच भी पता है, देखो ना 24 सेंटीमीटर, आर नहीं पता है। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ कब निकलेगा, जब आपको आर पता होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में आर है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परिधि के सहारे आर निकालेंगे और आर को और एच को फॉर्मूला में रख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो समझिए यहां पर लिखेंगे, चूंकि बेलन, पहले परिधि मत लिखो, पहले ऊंचाई लिख लो। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना दे रखा है भाई, तो बेलन की ऊंचाई आपका है 44 सेंटीमीटर। और हमको साथ ही में क्या दिया, तथा त्रिज्या, हमको तो त्रिज्या पता नहीं है, हमको आर का वैल्यू पता नहीं है, और पता रहता तो बन जाता। तो हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर परिधि दिया है, परिधि दे रखा है, तो बेलन के आधार की परिधि लिख देते हैं, तथा बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि। तो बेलन के आधार की परिधि यानी सी, सरकमफ्रेंस इंग्लिश होता है परिधि को, कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर। अब जो 44 सेंटीमीटर आपका परिधि है, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त के परिधि। तो ए बी परिधि आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। हमको निकालना किसका मान है, आर का भाई। तो जिसको निकालना होता है उसको इधर रख लेते हैं, और जिसको नहीं निकाला उसको बटा में भेज देते हैं। तो बटा में कौन जाएगा 2 पाई, इसको मिटाते हैं। अब क्या करेंगे, आर बराबर 44/2 अब देखो भाई 7 को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर भेजते हैं। ये सारे के सारे बेसिक बात हम बता चुके हैं। गुना में है तो भागा में जाएगा, तो बचेगा क्या 2 गुने 22, 22 दूने 44, और 2 से 2 कैंसिल हुआ। सो दैट आर इज इक्वल टू कितना आया 7 सेंटीमीटर। 22 से 44 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आर का मान कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो चलो हम इधर बनाते हैं, क्योंकि आप लोग को नीचे नहीं दिखेगा। तो हमसे पूछा है, अब क्या पूछा है भाई, तो हमसे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। तो यहां से हम बनाते हैं, आप लोग थोड़ा इधर से लिखिएगा, आप लोग को इधर जगह मिलेगा। 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू 7 और एच का वैल्यू 24 हो गया। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर अब करना क्या है, तो यहाँ पर 22 दूने 44, 44 में 24 से गुना करो, वो भी बात सही है। तो 44 गुने 24 गुना कर लो, रफ में कहीं अपना गुना कर लेना। तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 44 दूनी किया हो जाएगा 88, 8 7 15 के 5, हाथ लगा 1, 8 1 9 1056, कितना आएगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अब 7वें नंबर प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ दिए हैं, और ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि 8 cm किनारा वाले दो घनों को बराबर से जोड़ दिए जाते हैं, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2 घन है 1 2, और दोनों को जोड़ने के बाद घनाभ बनेगा, तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक घन आपका ऐसे है, देखिए हम यहां पर फिगर बनाते हैं आप लोगों के लिए।
मैथ में हबड़ाना नहीं, एकदम आराम से पढ़ाई करना है। और एक ऐसे और घन है, अब क्या करता है, इन दोनों घनों को जोड़ता है, जोड़ दिया जाता है। तो दोनों घन को जोड़ा जाएगा तो इस प्रकार का बनेगा घनाभ। शायद आप लोग को दिख रहा होगा। ये पहला हुआ। अब जोड़ेंगे तो देखो, इस प्रकार की आकृति बनता है। देखिए, तो दोनों घन को जब जोड़ेंगे तो इस प्रकार का घनाभ बनेगा। तो कहने का मतलब हुआ इसका किनारा 8 है, तो घनाभ का प्रत्येक किनारा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक क्या होता है, बराबर होता है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इस प्रकार का आकृति बनेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जितना आपको इसका किनारा है उतना ही किनारा तो इसका दिख रहा है। देखिए ना, कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों का क्या है, किनारा सेम है। अब समझिए, यानी ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, और ये इस तरह दिख रहा है सेम, तो ये भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इधर इसका 8 यहां तक और इसका 8, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब हुआ कि दो घन को जब जोड़ते हैं, या 3 घन को जोड़ते हैं, या 4 घन को जोड़ते हैं, या कितनाहू घन को जोड़ते हैं, तो घन को जोड़ने के बाद घनाभ बनता है और उसका सिर्फ लंबाई बढ़ता है, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए ना, 2 जोड़े तो 2 बार लंबाई बढ़ेगा, 3 जोड़ेंगे 3 बार बढ़ेगा, लेकिन ई वाला जो दिख रहा है आपको, ये नहीं बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहां 2 घनों को जोड़ने पर, 2 घनों को जोड़ने पर बने घनाभ की लंबाई, बने घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा, 8 + 8 अर्थात डायरेक्ट 16 लिख देते हैं, 16 सेंटीमीटर, कोमा चौड़ाई अर्थात ब्रीथ वी, ये वाला देखो ना सेम है, सबका सेम है, कितना है 8 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई ये वाला देखो ना कितना है 8 सेंटीमीटर। यानी हम लोग कंसेप्ट क्या सीखे कि 2 घन या 200 घन या 2000 घन, कितना घन जोड़िएगा ना तो उसका लंबाई बढ़ेगा, जितना बार जोड़िएगा उतना लंबाई बढ़ेगा, लेकिन चौड़ाई ऊंचाई पर कोई परिवर्तन नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हमसे क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, क्षेत्रफल 2 होता है पृष्ठीय, एक वक्र एक कुल, तो यहाँ पर वक्र का बात नहीं किया है तो कुल ही लगाएंगे। तो इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + VH + LH, 2 × LB, L का मान क्या है 16 और B का मान 8, फिर B का मान 8 और H का मान भी 8, फिर प्लस L का मान 16 × 8, तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 16 × 8 128,
8 अठे 64, फिर क्या हो जाएगा 16 अठे 128। तीनों को जोड़ोगे तो देखो 8 8 16 4 20, 20 के जीरो हाथ लगा 2, फिर 2 और 6 2 8 और 2 10, 10 और 2 12 के 2 हाथ लगा 1 1 1 2 हाथ में गए 3 अगुने 2, यानी 32 दूना 64, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न को, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स देखिए 8वें नंबर प्रश्न को। जैसा प्रश्न 7वां है वैसा ही प्रश्न 8वां है, कुछ इसका भाव अलग है, समझाते हैं। कहता है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आयतन दिया, इसके पहले वाले प्रश्न को देखिए, उसमें क्या दे रखा है, घन का भुजा। यहाँ पर क्या दिया है, घन का आयतन। तो वाला प्रश्न थोड़ा इससे छोटा हुआ क्योंकि उसमें पहला ही भुजा दे रखा है, इसमें आपको भुजा पता ही नहीं है। और कहता है इसके संलग्न फलकों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, यानी यही बात है, दोनों घन है, इनको जोड़कर घनाभ बनाया जाता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले आपको आयतन दिया है तो आपको भुजा पता होगा तभी तो आप जोड़ पाइएगा, बोलिए ना। तो देखिए यानी कहने का मतलब हुआ कि ये वाले प्रश्न में हमको आयतन दिया है, हम भुजा पता करेंगे कैसे, तो देखो तो लिखेंगे चूंकि घन का आयतन कितना है 64 cm क्यूब। और देख भाई 64 cm क्यूब भी आयतन हुआ, और a क्यूब क्या है, आयतन, क्योंकि घन का आयतन का फॉर्मूला a क्यूब, तो a और a दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए, क्योंकि आयतन के बराबर जो आयतन दिया है वो फॉर्मूला के बराबर होगा। तो देख भाई, तो यह क्यूब हटेगा, क्यूब तो क्या चढ़ेगा, क्यूब रूट, यहाँ पे 3 लिखना जरूरी है। और यहाँ पर 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब 64, क्योंकि 4 का पावर 3 यानी 4 को 3 बार, तो 4 चौके 16, 16 चौका 64, यानी 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। आप लोग 8वीं क्लास में पढ़े होइएगा। अब इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, जगह नहीं मिलेगा, 4 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब कि इसका प्रत्येक किनारा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। दोनों घन का किनारा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और इन दोनों को जब मिलाते हैं तो घनाभ बनता है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। बोलो ना रे, क्योंकि 2 बार जोड़ेंगे। और चौड़ाई कितनी होगी, तो 4 सेंटीमीटर ही। ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि घन को जोड़ने पर घनाभ बनता है, ये बात तय है, बट लंबाई बदलता है, लंबाई बढ़ता है, चौड़ाई और ऊंचाई पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दो घनों को जोड़ने पर बने घनाभ की लंबाई, 2 घनों को जोड़ने पर बने घनाभ की लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी भाई, तो चौड़ाई वही रहेगी आपका वृत्त 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी रहेगी, ये तो बताओ, ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी। समझ में आ रहा है ना मैथमेटिक्स, 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसलिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला क्या, 2 × LB BH + LH, 2 × LB + BH + LH, जहां L क्या है, लंबाई, B क्या है, चौड़ाई। इतना डीपली लिख दे रहे हैं। 2 × L का मान कितना है, 8, B का 4, फिर 4 × 4 + 8 × 4। अब देखो भाई, तो क्या होगा, 8 चौके 32 + 4 चौके 16 + 8 चौके 32, 32 32 64, 64 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 64 70 80, हाँ यानी 80। तो 2 × 80 मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो आपका यह प्रश्न हुआ 8वां। फ्रेंड्स अभी 2 प्रश्न करना है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके वजह से 8 प्रश्न पर ही रोकते हैं।
और उम्मीद है कि आप लोग इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिएगा और इसके बाद वाले हम लोग सेशन में इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इतना दिन में आपको अच्छा मार्क्स लाना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने शिक्षक का नाम रोशन करना है और खुद का अपना नाम रोशन करना है। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, यही मेरी आपसे उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।